दुनिया भर में कार्बन से जुड़ा सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले देश चीन ने अपने यहाँ पर्यावरण में सुधार के लिए नया लक्ष्य घोषित किया है। चीन ने 2035 तक कार्बन एमिशन में 7 से 10% कटौती का लक्ष्य रखा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि अगले 10 वर्षों के दौरान चीन में ग्रीन एनर्जी के उत्पादन की क्षमता को 2020 के स्तर से 6 गुना किया जाएगा। चीन ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने का भी लक्ष्य रखा है। सर, क्या नई भूमिका निकल कर आ रही है चीन की, ये जो पूरी दुनिया में बहस है पर्यावरण संरक्षण की, उसमें? देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की न्यूयॉर्क की बैठक में चीन ने दो बड़े मास्टर स्ट्रोक प्ले किए। पहला था डब्ल्यूटीओ में लीडरशिप लेना और खुद को डेवलप्ड कंट्री मानना, और दूसरा उसी मंच से जहां से डोनाल्ड ट्रंप एक दिन पहले पूरे क्लाइमेट चेंज को एक कॉन्जाब बता कर गए थे कि ये सब फ्रॉड है जो क्लाइमेट चेंज के नाम पर पूरी दुनिया में हो रहा है। वहीं डब्ल्यूटीओ में वहीं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से दुनिया के तमाम देशों की एक पैरेलल बैठक बुलाई गई, जो बैठक क्लाइमेट चेंज की चिंताओं को एड्रेस करती थी और पूरे मामले पर नई सिरे से सहमति बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि अमेरिका ने इन वार्ताओं से, इन चर्चाओं से क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए जो तमाम उपाय चल रहे थे उनसे अपने आप को अलग कर लिया। और यहां इस बैठक में चीन ने तमाम कई देशों के साथ इस बात की घोषणा की कि वो अपने कार्बन एमिशंस को 2030 तक पीक कर लेगा, यानी अगले 4 साल में के बाद चीन में कार्बन एमिशन नहीं बढ़ेंगे। पिछले दशक में दुनिया का सबसे कुख्यात कार्बन एमिटर था चीन। आज भी चीन में कार्बन एमिशन ज़्यादा है, हालांकि पिछले 5 सालों में 7 सालों में उन पर खासा नियंत्रण किया गया। यहाँ भी एक वैक्यूम बनता दिखाई दे रहा था। चीन ने आगे बढ़कर उस नेतृत्व को लिया है और इस बैठक में ऐलान किया है कि वो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के उपायों को मदद करेगा और आगे बढ़कर उसमें सहायता देगा। यानी कि स्पेस खाली हुआ अमेरिका के यहाँ से निकलने से, जो कि अमेरिका की पिछली सरकारों तक बना हुआ था, चीन उस पर आगे आने की तैयारी कर रहा है। इस मामले में चीन और यूरोप के बीच में निकटता बढ़ सकती है, जिसका कूटनीतिक पहलू ये है। हालांकि चीन और यूरोप के बीच व्यापार को लेकर तनाव बना हुआ है, लेकिन यूरोप के देश क्लाइमेट चेंज से लड़ने की पूरी तकनीकें, व्यवस्था, फिनांसिंग को लेकर काफ़ी चैंपियन है, कार्बन टैक्स लगा रहे हैं। चीन ने इस पूरी व्यवस्था से यूरोप के बाजार में अपने लिए जगह बनाई है, और दूसरा ये कि जो लीडरशिप का चैलेंज था क्लाइमेट चेंज को लेकर, उस स्थान को भरने की कोशिश की है। अमेरिका में क्रिप्टो को लेकर नियमों में ढील के बाद क्रिप्टो से जुड़े ईटीएफ की बाढ़ आ गई है। एसेट मैनेजर कंपनियां क्रिप्टो से जुड़े ईटीएफ को लॉन्च करने के लिए अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की मंजूरी के लिए कतार में हैं। अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने पिछले हफ्ते ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को लेकर नियमों में ढील घोषित की थी। सर, क्या नियम है और ग्लोबल स्तर पर क्या आपको लगता है क्या असर पड़ेगा इसका? SEC के ETF के नियम अब नोटिफाई हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं। हालांकि क्रिप्टो बाजार में हमने उसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देखी, बाजार थोड़ा नरम गरम था, लेकिन अमेरिका में क्रिप्टो की मेन स्ट्रीमिंग शुरू हो गई। ये सबसे बड़ा सुधार था स्टेबल कॉइन का कानून या जो जीनियस एक्ट है वो पास होने के बाद, कि क्रिप्टो के ETF लगभग अब वैसे ही काम कर सकें जैसे कि किसी भी और दूसरे प्रोडक्ट के ETF हो, चाहे वो स्टॉक्स पर बने हों या बाकी किसी कमोडिटी पर बने हों, वैसे ही काम कर सकें। लगभग वैसी ही पारदर्शी व्यवस्था बना दी गई है। ETF की लिस्टिंग आसानी से हो जाएगी, 15 दिन 20 दिन में मंजूरियां मिल जाएंगी। निवेशकों और ब्रोकरों के लिए एक जैसे कोड होंगे, आसान एक्सेस मिलेगी। डिस्क्लोजर के वैसे ही नियम हैं जैसे नियम बाकी ETFs के लिए तय किए गए। रियल टाइम रिपोर्टिंग होगी, ऑडिट के, टैक्स के नियम तय किए जाएंगे और एक्सचेंजेस पर डेटा और सेफ्टी की सुरक्षा की जा रही है। इसका नतीजा क्या होने वाला है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि अमेरिका की जो मेन स्ट्रीम के बड़े इन्वेस्टर्स थे, जो अभी तक क्रिप्टो के निवेश से दूर बैठे हुए थे, जिसमें पेंशन फंड हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसमें बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो अभी लिमिटेड लेवल पर क्रिप्टो ETF में, बिटकॉइन, इथेरियम ETF में निवेश कर रहे थे, जिसमें फिडेलिटी और मॉर्गन स्टैनले जैसे थे, अब कई सारे बड़े बैंक और फंड अपने ETF लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका में अगले 1 महीने के अंदर क्रिप्टो ETF की फ्लड है, बाढ़ आ सकती है। गूगल पर ये ट्रेंड के तौर पर उत्साही लोग सर्च भी कर रहे हैं। इसके बाद जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, प्रो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए खाता खुलवाना, निवेश करना लगभग वैसा ही हो जाएगा जैसे कि आप किसी दूसरे ETF में पैसा करते हैं, निवेश डालते हैं। इसका दबाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी पड़ेगा। भारत जैसे बाजार जो भी क्रिप्टो को ओपन करने से हिचक रहे हैं, यहाँ भी इस बात की मांग उठेगी, अन्य देशों में भी मांग उठेगी। और ऐसे म्यूचुअल फंड या ऐसे इन्वेस्टर्स जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट की सुविधा देते हैं, जिससे भारतीय निवेशक अमेरिका के बाजारों में ETF के जरिए निवेश करते हैं, बड़ी बात नहीं है कि अमेरिका के क्रिप्टो ETF में निवेश का रास्ता दुनिया के अन्य देशों के निवेशकों के लिए भी आने वाले समय में खुल जाए।
ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। चलते चलते आपको एक जानकारी फिर से याद दिला दें, वो है वेबिनार से जुड़ी। 11 अक्टूबर को अमर उजाला बोनस की टीम बहुत सारे देश के जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ एक गोल्ड का वेबिनार करने जा रही है। ये पूरा एक डिजिटल समिट है जिसमें आपको बहुत सारे वक्ता मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। इसमें आपको इंडस्ट्री से अगर आप देखेंगे तो सुरेंद्र मेहता जी आ रहे हैं, जो आपको ज्वेलर्स के लिए कौन से नियम, कायदे, कानून मानने जानने ज़रूरी हैं उन पर चर्चा करेंगे। डिजिटल गोल्ड पर बात होगी, सोना खरीदने का क्या सही समय है या नहीं है, सोने की कीमतों में कहीं बबल तो नहीं है, डिजिटल गोल्ड कितना सुरक्षित होता है, MCX पर गोल्ड को आप कैसे ट्रेड करें। आपके मन में आने वाले गोल्ड के हर सवाल का जवाब यकीन मानिए आपको यहाँ मिलेगा और आप इन एक्सपर्ट से अपने सवालों के जवाब भी पूछ पाएंगे। तो अगर आपने अब तक अपनी सीट बुक नहीं की है, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो तत्काल करा लीजिए। अभी 50% डिस्काउंट पर आपको ये मौका मिल रहा है। 11 अक्टूबर को मिलते हैं आपसे इस वेबिनार में। फिलहाल अभी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।